इसने कशकोल लिया हुआ है। तो ये बातें नहीं समझ आती थी, ये नौकरी क्यों करते हो? मुझ पे इल्जाम लगाओ, केस चलाओ और फांसी चढ़ा दो, मुझे कबूल है। मगर ये क्या बकरी शकरी, ये ड्रामा। 5 साल में तो मेरा आम का बाग नहीं तैयार होता, तो ये कैसे 5 साल में आप मुल्क को तैयार कर दोगे? इल्जाम लगाओ, फांसी चढ़ा दो, लेकिन ये क्या बकरी चोरी जैसे इल्जामात लगा रहे हो? आसिफ जरदारी का दो टूक पैगाम। कहा हुकूमत ने कशकोल उठाया हुआ है, नौकरी करनी नहीं आती तो करते क्यों हो? 5 साल में तो आम का बाग तैयार नहीं होता, मुल्क क्या तैयार करोगे? सिंध के इलाके मातली में खिताब। बकार हुकूमत है जो ना वफाक में अपना काम कर सकते हैं और ना पंजाब चला सकते हैं। हमने काफ़ी जुल्म का मुकाबला किया है और हम आज का जुल्म की मुकाबला भी कर सकते हैं। ये जो JIT रिपोर्ट है, ये एक जाली झूठी JIT रिपोर्ट है। We're not going to be part of any media trial। हम अपना जवाब कोर्ट्स में दे रहे हैं। ग्रैंड अलायंस की तरफ तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई एफर्ट किया जा रहा है। ना तजुर्बेकार, ना विफाक चला सकते हैं, ना पंजाब। बिलावल भुट्टो जरदारी की विफाकी हुकूमत पर गरज बरस। कहा जुल्म का पहले भी मुकाबला किया, अब भी करेंगे। JIT रिपोर्ट जाली और झूठी करार। पीपल्स पार्टी अपना जवाब अदालत में दे रही है, ग्रैंड अलायंस की तरफ नहीं जा रहे। पंजाब हुकूमत में एहलियत ही नहीं, नाअहली और निकम्मापन इंतहा को पहुंच गया। लोगों को इलाज की सहूलत देने में नाकाम हो गई। ये बात तहरीरी हुक्मनामे में लिखेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वजीर सेहत यास्मीन राशिद पर शदीद बरहमी। PKLI केस में हुकूमती जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। वफाकी हुकूमत की आज मुझे किसी ने एक बात भेजी कि उनकी हालत ये है कि जब शुरू हुए थे तो उनका सिर्फ एक काम था, जहाँ चलते फिरते कैमरा लेना है, सेल्फी बनानी है, वो सेल्फी मोड में थे, वो सेल्फी बनाते फिर रहे। उनको अपने पानी का पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा। अदालतों में जाके हम अपना हक लेंगे ताकि बदीन के लोगों को, सिंध के लोगों को अपने हिस्से का पानी मिल सके। विफाकी सरकार सेल्फी सरकार। वजीर आला सिंध कहते हैं उन्हें हुकूमत करना नहीं आती, सिर्फ सेल्फीज लेते हैं। बगैर प्रोटोकॉल जाते हैं तो कैमरे क्यों साथ होते हैं? सिंध को पानी का पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा। मुराद अली शाह का अदालत जाने का ऐलान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब तमाम झूठे केसेस और इल्जामात के बावजूद अपना जवाब दे रहे हैं। क्यों वजीर आजम की मिस यूज ऑफ अथॉरिटी जब वो KPK के हेलीकॉप्टर को, हुकूमत के हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल कर रहे थे अपनी सैरो तफरी के लिए? क्यों अलीमा बाजी के केस के ऊपर जो कि इलीगल प्रॉपर्टी साबित हो चुकी है, मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो चुकी है, जो इमरान खान की बेनामीदार है, क्यों नैब खामोश है? शरीफ खानदान के खिलाफ झूठे मुकदमात हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं नैब का कानून इस्तेमाल करके सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। अलीमा खान और जहांगीर तरीन के मामले पर नैब खामोश क्यों? वज़ीर आज़म ने सरकारी हेलीकॉप्टर अपनी तफरीह के लिए इस्तेमाल किया, इस पर भी नैब खामोश है। JIT के तमाम इल्जामात मुस्तरद। रिपोर्ट का मकसद सियासी इंतकाम है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर का सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा। तब्दीली सरकार के दावे धरे रह गए। कराची में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का शाहाना प्रोटोकॉल। काफिला गुजारने के लिए ट्रैफिक रोक दी गई। गवर्नर हाउस पहुंचकर इमरान इस्माइल के साथ मोटरसाइकिल चलाई, लेकिन हेलमेट के बगैर। पाक UAE में ताल्लुकात के नए बाब का आगाज। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की वजीर आजम इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। वजीर आजम का $3 अरब की इमदाद पर मौजूद मेहमान का शुक्रिया। मुलाकात का एलामिया जारी। वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं UAE हुकाम से मुज़ाकरात में ऑयल रिफाइनरी पर भी बात फाइनल हुई। $3 बिलियन UAE पहले अनाउंस कर चुका है
इसमें कुछ जो है ऑयल रिफाइनरी की इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर बातचीत तकरीबन फाइनलाइज हो गई है और बाकी जो हमारे मामलात हैं उनके ऊपर बातचीत तकरीबन फाइनल है। अबूज़ेबी के वली अहद का फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद इस्लामाबाद पहुंचे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। गाड़ी ड्राइव करके वज़ीर आज़म हाउस लाए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर JF-17 थंडर तैयारों की सलामी। बदमाशी का कल्चर नहीं चलेगा। कब्जा ग्रुप्स ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। एंटी करप्शन मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करें। चीफ जस्टिस के लाहौर में जायदादों पर कब्जे के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। IPPs को इजाफी अदायगियां 10 रोज में जमात तलब। सुप्रीम कोर्ट ने IPPs और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। अदाकारा बाबरा शरीफ की प्रॉपर्टी पर कब्जा। चीफ जस्टिस ने काबिज ज्वेलर को 11 जनवरी को तलब कर लिया। कब्जा माफिया के खिलाफ आने वाली खातून सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर बेहोश हो गई। मोहम्मद राना अब सियासत में इन एक्शन होंगे। अदाकार की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। एहलिया ने भी पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। Of the office of mayor. Of the office of mayor. According to the best of my ability. According to the best of my ability. Congratulations. पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी सदफ जाफर न्यू जर्सी के मॉन्टगेमरी टाउन की मेयर मुंतखब। सदफ जाफर से मेयर के ओहदे का हल्फ अटॉर्नी जनरल गौरबियर ग्रेवाल ने लिया। कराची चिड़ियाघर के अतराफ तजावुजात का सफाया। 405 दुकानों को मिसमार कर दिया गया। तजावुजात गिराने का काम हुआ मुकम्मल। मलबा उठाने का काम जारी। कराची का ताला तोड़ ग्रुप शिकंजे में। इत्तेहाद टाउन पुलिस की कार्रवाई। 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार। मुलजिम बल्दिया की मार्केट्स में दुकानों के ताले तोड़कर सामान चुराते थे। आसमान से बरसते सफेद मोती। मरी गलियात एबटाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी। सदात की वादी कालाम ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। मालम जब्बा में भी हर तरफ सफेदी छा गई। वादी का हुस्न मजीद निखर गया। स्याह दिलफरेब नजारों से खूब महसूस। शुमाली इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड। कालाम का पारा -12, स्कर्दू -11, स्तूर -10, कोयटा में भी दर्जा हरारत -5 हो गया। कराची में ठंडी हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। शहर का दर्जा हरारत 14 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। नौशकी में पहला राशिद जान शहीद फुटबॉल टूर्नामेंट इवेंट का इनेकाद FC बलोचिस्तान की जानिब से किया गया। ISPR के मुताबिक टूर्नामेंट में 86 टीम्स ने हिस्सा लिया। यूनस तैयब क्लब ने फाइनल में फतह हासिल करके एजाज अपने नाम किया। मुल्क के नामवर सहाफी और सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर के साहबजादे का दावत वलीमा। तकरीब में सियासी शख्सियात, सहाफियों समेत मुख्तलिफ तबका फिक्र के अफराद की शिरकत। बारोब शख्सियत, बुलंद हौसला, मोहब्बत भरा लहजा। साबिक अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद को बिछड़े 6 बरस हो गए। मरहूम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ताज़ियती कॉन्फ्रेंसेस, रेफरेंसेस, मुज़ाकरे और तकारीब। हंगू के शहीद तालिब इल्म एतजाज हसन की 5वीं बरसी। एतजाज ने अपनी जान का नजराना पेश करके सैकड़ों तलबा की जानें बचाई। शहीद के बाप को बेटे की कुर्बानी पर फख्र।
जिंदा हैं। मनसेहरा से ताल्लुक रखने वाले लांस नायक मोहम्मद शुएब खान शहीद की 17वीं बरसी, विहाड़ी से पाक फौज के सिपाही नजाकत हुसैन की 8वीं बरसी। कौम के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा की अजमत को सलाम। कौमी जानवर मारखोर की नस्ल को खतरा, चित्राल में तादाद तेजी से कम होने लगी। चंद रोज में कई मारखोर हलाक, पाबंदी के बावजूद गैर कानूनी शिकार भी जारी। महकमा जंगली हयात कौमी जानवर की हिफाजत में नाकाम। आपने फिल्मों में तो रेत का तूफान देखा होगा, लेकिन अगर आपको हकीकत में इसका सामना करना पड़ जाए तो क्या हो? न्यूयॉर्क में ऐसा ही एक तूफान सोशल मीडिया पर वायरल। मछली है या कोई हीरा? टोक्यो में टूना फिश 43 करोड़ रुपए में नीलाम। मकामी होटल के मालिक ने 278 किलो वजनी मछली की सबसे ज्यादा बोली लगाई। महारत हो तो ऐसी, चीनी फायर फाइटर्स का बेअक वक्त रास्ता फलांगने का अलग अंदाज, वीडियो की सोशल मीडिया पर धूम। झूमे दिल के मेरा जाने बाहर आया है, लेकिन चीन में गुलहरी इसलिए झूमने और घूमने लगी कि वो परिंदों के दाने वाले फीडर में फंस गई और फिर घूम घूम कर गिर गई। फुटेज भी सोशल मीडिया पर खूब घूम रही है। आज 2019 का पहला सूरज ग्रहण टोक्यो, कोरिया, शुमाल मशरकी एशिया और रूस में देखा जा सकेगा।